भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रमुख रूप से अमेरिका ही बोलता रहा है, लेकिन खाड़ी देश प्राय चुप रहे। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान ने कभी इतना मुखर होकर कुछ नहीं कहा। भारत के 4 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का नंबर आता है। खाड़ी के देशों ने हमेशा भारत के साथ धंधे को ऊपर रखा है, धर्म को पीछे। 2019 तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सहित 6 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा है, जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है। इनमें से कतर और सऊदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी दुश्मनी चलती है। तब भी सबने मिलकर इन प्रवक्ताओं के बयान की निंदा की है और भारत से माफी मांगने की बात कही है। यह ट्वीट दूरदर्शन न्यूज का है तो 5 जून का, लेकिन 2016 का। रविवार को भी 5 जून ही था जब कतर भारत को लेकर आपा खो रहा था। इस ट्वीट के अनुसार 5 जून 2016 को प्रधानमंत्री दोहा में थे। वहां उन्होंने कतर को दूसरा घर कहा। क्या आपको पता था कि कतर प्रधानमंत्री का दूसरा घर है? और यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, उन देशों में भारत को लेकर नाराजगी हो गई? दुकानों से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बातें कही हैं, कतर उसे खारिज करता है और इसकी निंदा भी करता है। आज विदेश मंत्रालय ने कतर में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को बुलाकर आधिकारिक नोट सौंपा और अपनी निराशा जाहिर की। कतर ने भारत के सत्ताधारी दल के इस फैसले का स्वागत भी किया है कि उसने प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। कतर उम्मीद करता है कि भारत सरकार की तरफ से निंदा होगी और सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी। इस तरह के इस्लामोफोबिया वाले बयानों को नहीं रोकने से हिंसा और नफरत का चक्र पैदा होता रहता है। भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए। गलती भारत की नहीं है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर निंदा की है। वैसे तो इन देशों में भी मानवाधिकारों के कुछ कम उल्लंघन नहीं है, मगर बीजेपी और सरकार ने उन बातों को नहीं छेड़ा। बीजेपी के पास आईटी सेल की सशक्त सेना है, लेकिन बीजेपी ने खुद पर ही कार्रवाई कर ली और सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज बता दिया। क्या इसलिए कि भारत के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था? प्रधानमंत्री मोदी हर साल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं। उनके बारे में उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप टीवी पर बोल रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, और 10 दिनों तक पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकी। यही संदेश जा रहा था कि पार्टी ऐसे बयानों और प्रवक्ताओं के साथ खड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी की हालत देखिए। रविवार को अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया। उसमें लिखा ही नहीं कि क्यों जारी किया जा रहा है। ललित निबंध सा लिखा आया कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। क्या भाजपा जो रूटीन काम करती है उसका भी बयान जारी करेगी, जैसे भाजपा सभी चुनाव लड़ती है? पत्रकारों ने अपनी तरफ से भाजपा के लिए मेहनत की और लिख दिया कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों से बीजेपी ने किनारा कर लिया, जबकि दोनों का नाम पहले पत्र में नहीं था। बाद में जरूर 2 और पत्र आए जिसमें नुपुर और नवीन को निलंबित और निष्कासित करने की बात थी। अरुण सिंह का इंसाफ देखिए। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की बातों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा केवल 6 साल के लिए निलंबित होती हैं और नवीन जिंदल पार्टी से ही निकाल दिए जाते हैं। इस बहस में अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न भी आ सकता था,
लेकिन भारत सरकार और बीजेपी ने इस्लामिक देशों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं छेड़ा। सीधे प्रवक्ताओं को निलंबित किया, निष्कासित कर दिया। यानी भारत सरकार और बीजेपी से अभिव्यक्ति की आजादी के मामले के रूप में नहीं देखती है। यह कितना दुखद है कि भारत में भी लोग ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, मगर सरकार और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर वही बात अरब देशों ने की तो 3 घंटे की नाराजगी के भीतर उन प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। काश भारत सरकार अपने लोगों की आलोचनाओं पर ज्यादा भरोसा कर लेती। ओमान, कतर और कुवैत ने अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज पर बैन लगा दिया है। भारत इसके लिए भी इन देशों को ललकार सकता था, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता था। क्या ऐसा हुआ है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आइए अब इस प्रश्न से जूझते हैं कि 23 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज चैनलों को एक चेतावनी जारी की। तब क्यों नहीं इस चेतावनी के अनुसार टाइम्स नाउ और एंकर नविका कुमार पर कार्रवाई की गई? मुझसे प्रतिशत में गलती हो जाती है, मुझसे तो नोटिस आते हैं। मुझसे नाम और जगह में बोलते हुए गलती हो जाए तो नोटिस की आशंका घेर लेती है, रात भर नींद नहीं आती। भारत को दुनिया के मानचित्र पर शर्मसार कर गोदी मीडिया को नींद कैसे आती है? इनके विज्ञापन दाताओं को नींद कैसे आती है? सवाल है सूचना प्रसारण मंत्रालय 23 अप्रैल की अपनी ही चेतावनी का इस्तेमाल कब करेगा?